हमने खुद कुछ नहीं रखेंगे, मधुबन से इनाम दिया जाएगा। तो ऊपर एक ऐसा बना है हाल, हालांकि पहले से हमारी कोई योजना नहीं थी इस प्रकार की, लेकिन वो हाल बना हुआ है तो उसमें कांच वाँच लगवा के ताकि बाहर की आवाज़ ना आए, ऐसा करेंगे। तो उसका ये डेमो हमको मधुबन भेजना है ना, ललित भाई को दिखाना है। और इसलिए पीछे पर्दे वर्दे सब अच्छा कर दें, किस प्रकार से वो कार्यक्रम करना है, कैसा करना है। आप भी सीखिए बोलना और बाबा की सेवा भी हो जाएगी। तो उससे क्या, बहनें अपने सेंटर पे, जैसे ये तो गांव है, ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन बड़े शहरों में वीआईपी लोग बहुत आते हैं, लेकिन उनका उपयोग सही से नहीं होता। तो जो कार्यक्रम यहाँ करेंगे, हमें देख करके बड़े स्थानों की बहनें अपने आप करना शुरू कर देंगी। तो ये भी तो हमारी सेवा हुई ना। ओम शांति शुरू करें भाई जी, कैमरा देंगे। ओम शांति। अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है सबको, तारीख याद है। ओम शांति। मधुबन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। ओम शांति। मधुबन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी हमारे सामने महाराष्ट्र से कुछ मेहमान आए हैं, ब्रह्मा कुमारी दीक्षावंत, और वो आज विशेष दिन है गुरु पूर्णिमा। तो हम सभी जानते हैं गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसी के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? भगवान भाई देवकर। अभी हम देख रहे हैं मधुबन न्यूज़ में भगवान भाई देवकरण से हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे, कैसे इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और कैसे अनेक स्टूडेंट निकाल के उनको बाबा का बच्चा बनाया। आप उनके ही द्वारा सुनिए। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना इस संस्था द्वारा जो भी स्टाफ हम भरते हैं उनको कंपलसरी 7 डेज का कोर्स किया जाता है। माना इधर उसका सिलेक्शन तभी हम करते हैं जब वो मेडिटेशन 7 दिन करे, और वहाँ ध्यान का पार्ट उसका जैसे भी बढ़ता जाए तो इधर बच्चों को भी वो बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन करना सिखा देंगे। और जब स्टाफ को हम कंपलसरी करते हैं तो बच्चों को भी, जब बाबा को गुरुवार को भोग लगाया जाता है तो बच्चों को सेंटर पे कंपलसरी जाना होता है। अच्छा, तो मतलब जो आपके स्टूडेंट आते हैं आपकी क्लास में, हाँ, वो सारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में गुरुवार के दिन जाते हैं? नहीं, हमने कंपलसरी किया है क्योंकि क्या है, हमारे कोर्स में मेडिटेशन का एक स्पेशल कोर्स है। तो हम उनको चाहते हैं कि मेडिटेशन यहाँ वहाँ जा कर के सीखने से अच्छा है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह वह है जहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन करवाती है। तो वो कोर्स का पार्ट है हमारा। तो हमारे कोर्सेस में भी वो है और बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स भी उनको वहाँ मिलती है। तो गुरुवार के दिन फिर बाद में जिसको बाबा खींचना चाहता है, बाबा का घर उसको अच्छा लगता है, तो अपने दिल से डिसीजन लेता है और अपने पेरेंट्स के साथ 7 डेज का कोर्स करता है। इस तरीके से बहुत सारे नाइस के स्टूडेंट, जहाँ जहाँ नाइस के महाराष्ट्र में ब्रांचेस है, वहाँ से कन्याएँ निकली है, बीकेज निकले हैं और बहुत अच्छी सेवा बाबा ने करवाई। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं मधुबन न्यूज़ पे, भगवान भाई के द्वारा कई बाबा के यज्ञ में कन्याएँ निकल आई, और पढ़ने तो इंग्लिश की कोचिंग आती हैं, लेकिन जब साथ में उनको बाबा का ज्ञान मिलता है तो उनको लगता है कि एक नया जीवन हमको मिला है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र से एक भाई भी है, आपका पूरा नाम परिचय? जी, सचिन कुमार नाम है। ओम शांति। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से कुछ मेहमान हमारे बीच में आए हैं, और वो मन को कैसे हम तैयार करें राजयोग के लिए या कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, या कोई भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, संस्कृत है, तो उसका पूरा ही कैसे जीवन में धारण कर सकते हैं, उसके लिए आसान कुछ बातें आपको बताएंगे। जी, माइक मेरे हाथ पर रहेगा। नाम है सचिन कुमार, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से हम यहाँ पर आए हैं। जैसे हम अपने बुद्धि का उपयोग करके कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, इस पर रिसर्च किया। वैसे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन योग करके हम अपने बुद्धि पर कैसे कार्य कर सकते हैं, जो गणित का बुद्धि के साथ संबंध क्या है, लॉजिकल रीजनिंग का बुद्धि के साथ संबंध क्या है, इस पर
जब हमने रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तब कुछ बातें पता चली। उससे पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि ऑडियंस में जो भाई बैठे हैं, आप अपनी जन्म तारीख बता दें तो अच्छा रहेगा। आप बता दीजिए, हाँ, ऊंची आवाज़ में। 3 मार्च जी 3 मार्च 78 1978। जी 3 मार्च 1978 1978 आपका शुक्रवार का दिन था। जी वो पहले शुक्रवार का जी दिन था और 45 आपकी उम्र चल रही जी Yes. तो ये इतने कम समय में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताएं। जी भाई, आप भी बताइए अपनी तारीख। आपको याद है ना? पीछे बैठे हैं, आपके पीछे नहीं आती है। 1980 हाँ, कंप्लीट बताइए, शादी की तारीख बता दीजिए। हाँ जी, पीछे है आपका। 19 क्या है? 1980 19 1980। हाँ, पच्चीस। डेट मंथ 25 अगस्त। 25 अगस्त 1980। 25 अगस्त हाँ 1980। 1980 सोमवार का दिन था आपका, मंडे। यस। तो ये इतना फास्ट बताया क्योंकि जैसे कैलेंडर है अपने, जब हम इस पर अनुसंधान कर रहे थे तब 1250 साल का एक युग होता है, ऐसा हमने 7 दिन के कोर्स में सीखा था। और भी अन्य कैलेंडर भी है, बहुत सारे कैलेंडर हैं। सौर कैलेंडर भी है जो अभी चलता है रेगुलर पूरे वर्ल्ड में। तो हमने रिसर्च किया और एक केवल कैलेंडर एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, लेकिन मन और हमारी बुद्धि के विकास में सबसे अधिक रोल किसका है? तो सबसे अधिक रोल है, महत्व है तरीकों का, टेक्निक्स का एक, और दूसरा है मन को शांत रखकर, मन के विकारों को मुक्त करके हम अपने माइंड को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो मेडिटेशन यानी ध्यान की अलग अलग साधनाएं हैं। योग यानी जुड़ना, युज शब्द से बना ये योग शब्द है। युज यानी जुड़ना, हम जुड़े, किससे जुड़े? जो असीम शक्ति है, जो सुपर पावर, सर्वशक्तिमान है, नूर भी कहा जाता है, उससे जोड़ना ही सही मायने में, उससे जुड़ना सही मायने में योग है। और हम आसानी से उससे जुड़ सकें, इसीलिए कुछ जैसे कि हम मधुबन न्यूज़ पे देख रहे हैं, कोई भी अपने जन्म की तारीख बताता है तो भाई जी, जैसे कि अभी हमने सभी ने देखा, किसी ने अपने जन्म की एक तारीख बताई और जैसे ही तारीख बताई भाई जी बता देते हैं आप सोमवार के दिन आपका जन्म हुआ है, या आपका जन्म मंगल के दिन हुआ है, या बुध के दिन हुआ है। तो हम यहाँ ये सभी जानना चाहते हैं कि आपके माइंड के अंदर एकदम से कैसे आ जाता है कि आज सोमवार को ही आपका जन्म हुआ है, या आप उस व्यक्ति को ये बताते हैं क्योंकि शायद उसको पता नहीं होता इसलिए, या आपकी अपनी ही कोई तकनीकी है, या कोई बौद्धिक इस प्रकार से एक्सरसाइज है, या आपकी अपनी क्षमता है, या कोई आपके पास दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा आप ये बता देते कि किसी ने भी तारीख बताई, आपने कहा सोमवार को आपका जन्म हुआ। तो ये बात कोई बहुत आसान तो नहीं है। एक ज्योतिष भी जब तक अपने पोथी पन्ने या कैलेंडर नहीं खोलेगा या अपना कुंडली नहीं देखेगा, वो भी नहीं बता पाएगा कि आप किस दिन जन्म हुए। लेकिन यहाँ मैंने देखा भाई जी ने एक बार में ही बता दिया कि आपका जन्म सोमवार को हुआ है, मंगलवार को हुआ है। तो सभी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम भी ये चीज़ सीखें। जी दीदी, इसमें एक्चुअल कुछ टेक्निक्स हैं, उसको डेवलप करने में मुझे तकरीबन 3 साल लगे। ये तरीके हैं, इसको हमने 2 चीज़ों के साथ जोड़ा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसीलिए दर्ज है, आज तक कई लोगों ने इस पर कार्य किया, लेकिन हमने गणित और मेमोरी टेक्निक्स, इस दोनों को हमने जोड़कर तीसरी टेक्निक बनाई है। तो ये दिव्य शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है। कुछ लोग हमने देखे हैं जो जन्म से अपने आप कर लेते हैं। जब हम देखते हैं तो पूर्व जन्मों में उन्होंने ऐसा काम किया हुआ है, और जब उनको पूछते हैं आप कैसे करते हैं तो उनको आता नहीं, औरों को नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनके दिमाग में वैसा वो सॉफ्टवेयर ही बन चुका होता है। या फिर आपने भी देखा हो कुछ ऐसे बच्चे हैं कि 100 तक 1000 तक पहाड़े आप बोलने के लिए कहो वो कह देते हैं, लेकिन कैसे किया वो नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ लोग पहले देखे थे और उनका सत्कार होता था, सम्मान होता था, लेकिन जब उनको पूछते कि ये कैसे करते तो
वो नहीं सिखा पाते थे क्योंकि उनके अंदर ही सेट है, वो फिट है। फिर हमने उस पर अनुसंधान किया। इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे हमारे मित्र जॉब करने लगे। हमने तो ब्रह्म कुमार ही रहने का फैसला किया था 19 साल की उम्र में, और इस पर अनुसंधान किया। अनुसंधान चलता था। जैसे कि आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज़ पे, अभी हम फिर एक तारीख लेते हैं, भाई जी हमारे सामने रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जन्म तिथि क्या है, बाकी वो दिन अपने आप ही बताएंगे। जी सुनील भाई जी। 10/7/1985। 10 जुलाई 1985 जुलाई है ना जी। जी। जैसे 10 कि भाई जी ने यहाँ उम्र बताई 10/7/1985। अब हम ये जानना चाहेंगे ये कौन से दिन इनका जन्म हुआ है। वेंसडे, बुधवार के दिन इनका जन्म हुआ है और इनकी उम्र 39 है अभी, बुधवार का दिन है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो याद नहीं है वैसे वो दिन कौन सा था, लेकिन ये तो भाई जी ने लेकिन बताया। भाई जी ने बताया है तो हो सकता है वही दिन हो। भाई जी कैसे बताते हैं वो तो पता नहीं है, हाँ, कौन से आप टेक्निक यूज कर रहे हैं वो भाई जी गूगल पे डाल के इधर एड्रेस बताइएगा एक बार। 10 जुलाई 1980 10 जुलाई 85 सही बन रहा है ना? वेंसडे बुधवार। सही बना ना, मधुबन भेज नहीं है इसको, है कि ऑफिशियली गूगल पे बस ऐसा लिखिए डे ऑन 10 जुलाई 1985 ऐसा लिखते ही वेंसडे आपको दिखेगा। अगर आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप भी कैमरे के सामने आ जाइए, क्योंकि यहाँ हमारे पास मधुबन न्यूज़ के कुछ तो वो उसी सन का कैलेंडर आ जाता है। और जैसे कि भाई जी ने अभी कहा कि सुनील भाई का जन्म बुधवार के दिन हुआ है, 10 तो उस चीज़ की सभी खोज में लग गए हैं कि बात सही है या फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने बुधवार बोला। जो उसका मस्तिष्क होता है उसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने मस्तिष्क को कहाँ लगाता है? वो दुनिया की बातों को याद करने में लगाता है, या सुबह से लेकर के रात तक उसके साथ छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उसको याद करने में लगाता है, या वो किसी प्रकार के अद्भुत चमत्कार के लिए अपने मन को, अपने जीवन को लगा देता है। तो जैसे राजयोग के द्वारा ये चीज़ें भी बहुत आसान हैं। अभी मैं अपना ही जानना चाहूँगी कि मेरा दिन कौन सा है। जैसे कि मैं आपको तारीख देती हूँ, मेरा 13 मई और 85 का मेरा जन्म है। जी, सोमवार का दिन था और 38-39 एज है, मंडे। ठीक, इधर कैमरा क्या देखिए। बात है, क्या बात है। 13 मई 1985 हाँ। मंडे है। हाँ, देखिए आप मंडे आप आया देख है। रहे हैं यहाँ पे निकाला भी गया है, मोबाइल के द्वारा गूगल से निकाला गया है कि भाई वाकई में जो भाई कह रहे हैं कि मेरा जन्म मंडे को हुआ है तो हुआ है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे आप समय भी बता पाते हैं किस समय जन्म हुआ है? नहीं दीदी, समय नहीं बता। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा ये भी बहुत बड़ी एक शक्ति है, एक बहुत बड़ा दिमाग के अंदर अपने, जब तक हम अपने मस्तिष्क के ऊपर कोई गहन चिंतन करके उस पर राजयोग करके, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं जिसको समझना बहुत आवश्यक है। भाई जी से आज हमने ये चीज़ें सीखी। मैं समझती जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हैं उन सभी को ये चीज़ लगा हुआ कि हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जिससे लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। कहते ना भविष्य के विषय में हर कोई जानना चाहता है, तो ये भी एक भविष्य को जानना है। अच्छा, आप और क्या क्या बता सकते हैं? दीदी कैलेंडर है और कैलकुलेशन भी जैसे फास्ट कैसे करना है वो भी बता सकते हैं। उसके बाद कुछ जैसे कोई चीज़ इजीली कैसे याद रखना है वो हम बताते हैं। अच्छा, जैसे कि जैसे उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम देखते हैं 60 साल या 40 साल या 55 साल में लगभग माताओं को एक आदत हो जाती है कोई चीज़ रख कर के भूल जाती है, तो वो कोई उम्र से कोई कनेक्शन होता है? नहीं, उम्र से कनेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी होती है तो हैंग हो जाते हैं, क्योंकि उनको जितनी भी पुरानी मेमोरीज हैं, एक तो क्षमा मांग कर या क्षमा करके वो डिलीट करनी, केवल 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। तो माफ़ करें या तो माफ़ी मांगें बस। और उसके बाद अपने दिमाग में जो स्पेस है वो बनती जाएगी, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो उम्र का और भुलक्कड़पन का कोई संबंध नहीं है।
बहुत बार मेडिकल साइंस ने कहा कि अल्जाइमर बीमारी होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अल्जाइमर होती है, लेकिन वो सबको नहीं होती है। जो इंसान डिप्रेशन में रह चुका है, चिंताग्रस्त रह चुका है, जिसके जीवन में अध्यात्म योग बिल्कुल नहीं है, वो उस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उम्र का और बुद्धि कम होने का कोई विशेष संबंध नहीं है। वैसा आप देख सकते हैं कई सारे आध्यात्मिक गुरु राजनेता हैं जिनकी उम्र तो बहुत होती है और बोलते बहुत हैं। इवन जो हमारी दीदी है जो मधुबन में है, देखा गया है कि 102 103 साल तक भी बहुत अच्छी से उनकी मेमोरी काम करती है, ये आपने देखा भी। तो उम्र का और भुलक्कड़पन का कोई संबंध नहीं, संबंध है हमारे जो है कंसंट्रेशन का, हमारे एकाग्रता का। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें 100% दे रहे हैं क्या, संबंध है योग का, मेडिटेशन का संबंध। जैसे कि अभी हमको एक ज्ञान यहाँ हुआ, क्योंकि जब नॉर्मली व्यक्ति होते हैं घर परिवार में, कहते हैं उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए चीज़ें भूल जाते हैं। भाई जी ने बताया कि उम्र का और भुलक्कड़पन का कोई भी आपस में तालमेल नहीं है। सिर्फ हमारे जीवन के अंदर बहुत चिंताएं होती हैं, डिप्रेशन होता है तो हम भूलते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगे। इससे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में अगर है तो इस विधि के द्वारा उसको सही किया जा सकता है? दीदी, डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, राजयोग, मेडिटेशन, ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान है वही उसके लिए काम आता है। उसके लिए न कोई दवा है न कोई दुआ है, उसके लिए बस राजयोग ही काम है, बाकी कोई उस पर ये नहीं है। ये टेक्निक भी वहाँ पर काम नहीं आती, क्योंकि ये टेक्निक जो जिसकी बुद्धि खुली हुई है, जो नया कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उन्हीं के लिए। देखो आप देख रहे हैं, दिख सभी बहुत साधारण रहे हैं, लेकिन माइंड कितना तेज है। अभी आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज़ पर हमारे पास इंग्लिश के टीचर भी हैं जो कि महाराष्ट्र में अपना चलाते हैं, और इछावर में भी आपका कोचिंग चलती है। और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में एक प्रकार से विकास किया है, अभी हमारे सामने बैठेंगे, वो आपको बताएंगे कि राजयोग के द्वारा कैसे हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, लोगों की कैसे हम भ्रांतियाँ मिटा सकते हैं, कैसे अपने आप को सामाजिक तौर पे या बौद्धिक रूप पे या आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं। आपका पूरा नाम? ओम शांति। इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी ब्रह्म कुमारियों को मेरा धन्यवाद। और मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, मुझे मेरा 2011 का दिन याद आ रहा है कि मैं यहाँ से तंग होकर महाराष्ट्र निकला और महाराष्ट्र में कंपनी में जॉब करने निकला। लेकिन पढ़ा लिखा होने के नाते मेरे को वहाँ पर हमाली का काम कराया, मैंने योग को छोड़ा। उसके बाद मैंने भगवान देवकर सर के साथ कोचिंग सेंटर में नाइस कैरियर एजुकेशन औरंगाबाद में कोचिंग की निवेश की। और उस समय में रात भर ड्यूटी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, और दिन भर सर के साथ रहकर सारे क्लासेस अटेंड करता था। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि सर ने मेरे ऊपर सोचा कि मैंने पूरी हिस्ट्री बताई मेरी कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, घर में पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं, 5 भाई हैं, मम्मी बीमार रहती है, तो मुझे ऐसा बनना है कि मेरे को मेरा नाम कमाना है, मेरे बाप का नाम चलाना है। तो सर मुझे सेंटर पे लेके गए, बजाज नगर MIDC वालूज में औरंगाबाद में। तो वहाँ पर बीके वंदना देवी ने मुझे 7 दिन का कोर्स कराया। मैं जब पहले दिन गया तो ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया। और जब 7 दिन मैंने कोर्स किया बाबा का, तो इतनी लगन कि मेरे को नींद ही नहीं आती थी। 2 बजे रात को सर उठते थे, मेरी नींद खुल जाती थी, योग पे सर के साथ बैठने लगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था वो क्या रहा है।
लेकिन मैं जब वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बरसों से इस चीज़ की मुझे तलाश थी और वो मुझे आज मिल गया। योग करना, मुरली सुनना, मुरली से जहाँ जहाँ ब्रांचेस थे, अकोला, औरंगाबाद, हिंगोली, वाशिम, जालना, वहाँ पर मैं हर सेंटर पे गया और वहाँ पर दीदियों ने बहुत प्यार से मुझे मुरली सुनाई और मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि आपको अपनी उपलब्धि पाना है, जो आपके ड्रीम्स हैं वो बाबा के थ्रू मुझे मिले। अभी जब मैं 2015 में महाराष्ट्र से MP आया तो मैंने अच्छा, जैसे आपने ज्ञान लिया उसके बाद फिर आपके जीवन में एकदम से क्या परिवर्तन आया? यदि ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान लेने से पहले मैं क्या था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन ज्ञान लेने के बाद मेरी जो दृष्टि, जो मेरा दृष्टिकोण, जो मेरे फ्यूचर में चेंजेस हुए वो योग के द्वारा हुए। बाबा के सामने बैठकर मैं बाबा से एक ही कामना करता था। आप कहना चाहते हैं कि आपका जीवन बदल गया? बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं, सर ने हमको बताया कि पहले कोई अस्तित्व नहीं था, यानी इस संसार की भीड़ में किसी भी मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यहाँ बनाना पड़ता है और वो सहज मार्ग है, राजयोग। जब हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आते हैं तो हर किसी का एक अस्तित्व होता है, एक पहचान होती है और वो अपने आप का सारा जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकता है। अब यहाँ पे बैठे हैं भगवान भाई, जिनको सभी ने ये ज्ञान दे करके, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने स्टूडेंटों को ऐसा कौन सी शिक्षा देते हैं और वो कितनी सहजता से इसको धारण कर लेते हैं? इसकी कोई टेक्निक है या बाबा की याद से ही ये सारा कर देते हैं? एक वो तो सारा क्रेडिट ये ओम शांति। आदरणीय दीदी ने पूछा है कि ये क्रेडिट माना ये क्या है, ऐसा कौन सा टेक्निक है कि आपने इस्तेमाल किया और आपको निमित्त रख करके बाबा ने ये सेवा कराई। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा खुद का तजुर्बा ऐसा है कि मुझे अंग्रेजी से लगाव था, लेकिन अंग्रेजी का कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ ऐसी शिक्षा लौकिक मैंने प्राप्त नहीं की थी। तो एजुकेशन एक तरफ और पैशन एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसा हुआ था। तो मेडिटेशन में बैठ के मैं मनन चिंतन करता था दीदी। तो मेरा एक सपना था कि मैं ऑथर बनूं, क्योंकि अकेला मैं कहाँ कहाँ जा कर के पढ़ा, लेकिन ऑथर अगर बनूँ, ये किताब अगर रहे तो सारे दुनिया भर ये सेवा हो सके। तो ये बाबा के सामने बैठ कर के मैंने सोचा और कुछ चंद दिनों के अंदर ही दिमाग में आ गया कि ऐसा किताब हम लिखे जो मराठी में, हिंदी में और अंग्रेजी में एक ही बार है। तो ये किताब का तो आपने किताब लिखी है जिसमें हाँ, हिंदी, हाँ, मराठी और इंग्लिश को सहज तरीके से लोग समझ सकें। हाँ। अच्छा, आपने ऐसी किताब लिखी है, अपने स्वयं से लिखी है? मैंने लिखी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको गिफ्ट देने के लिए भी लाया हूँ। ये किताब है वो। तो मेरे संकल्प में ऐसा था और आदरणीय हमारे जितेंद्र कुमार सर को भी मैंने कल भी वार्निंग दी और इंटीमेशन भी दिया कि अगर देखो आगे जाना चाहते हो तो आदरणीय दीदी को आगे रखते हुए, क्योंकि वो बाबा ने निमित्त उनको रखा है, तो हमें अगर सेवा करनी है तो बाबा का काम भी हो जाएगा और आपका ब्रांचेस का काम भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ये मंच है जहाँ पर हम लौकिक और अलौकिक सेवा का बैलेंस रखते हुए आगे जा सकते हैं। और मेरे बारे में मैं कहूँ तो ऑथर बनने के बाद ऐसा कुछ बाबा ने चमत्कार करवा दिया कि मधुबन में मुझे आदरणीय दीदियों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला और तब से तो वरदान ही मिल गया बाबा का कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कम समय में, तो अभी दीदी किसी को भी हम एक 7 डे कहेंगे या 7 घंटे कहेंगे, अंग्रेजी में बात करना हम पढ़ाते हैं। अंग्रेजी नहीं तो बहुत सारे जो व्यक्ति बचपन से लेकर के 60 साल की आयु तक सोचते रह जाते हैं कि हम भी इंग्लिश का उच्चारण करें, हम भी इंग्लिश बोलें, वो यहाँ 7 घंटे में इंग्लिश सीख सकते हैं या एक सप्ताह में, तो बहुत बड़ी बात है। एक सप्ताह भी अगर कोई कहे
कि आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, इंग्लिश के शब्द उच्चारण करने लगेंगे, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। और यहाँ भाई जी कह रहे 7 घंटे, तो फिर तो और ही कोई अद्भुत चमत्कार है क्या? चमत्कार नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी ऐसी फिलहाल साइकोलॉजी बनी है कि मराठी रहे, हिंदी रहे, या कौन सी भी तेलुगु भाषा रहे, रीजनल कौन सी भी लैंग्वेज रहे, लेकिन इंडिया पर जो ब्रिटिश लोगों ने 150 साल राज्य किया है, तो उसका परिणाम ये हुआ है कि 150 साल में उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे अंग्रेजी के लफ्ज़ों का वर्षाव किया है। तो हमारे जनरेशन टू जनरेशन वो सारे वर्ड्स आ गए। अभी एक तरफ ऐसा है कि हिंदी या मराठी में उस लफ्ज़ को क्या कहना चाहिए वो मालूम नहीं, अंग्रेजी में कहते, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अंग्रेजी मालूम नहीं, अंग्रेजी के वर्ड्स मालूम नहीं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमने उसका मिलाप किया है कि आपके अंदर अंग्रेजी ऑलरेडी है, आपके पास अंग्रेजी को बात करने के लिए जितना वर्ड का भंडार चाहिए उतना ऑलरेडी अंग्रेज ने 150 साल डाल दिया है। तो आपका काम इतना ही है कि उसका जो डर है वो मन में से निकाल देना है, और छोटे छोटे शब्दों से हमें शुरुआत करनी है। तो डर ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन का और अंग्रेजी में बात करने का कहाँ भी कुछ भी तालमेल नहीं है। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते ही नहीं, लेकिन दे आर फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। और बहुत सारे हैं कि MA इंग्लिश हुए हैं, लेकिन दे आर हियरिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मेरा तजुर्बा ऐसा है कि हर इंडियन अंग्रेजी भाषा बोलना अच्छे तरीके से जानता है, बस उसको जो अंदर गहराई से जो चाहिए इंस्पिरेशन, कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, बस आपको उसको निकालना, इतना ही करते हैं तो बच्चे सीख पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, बाहर की दुनिया में भी देखते हैं, अगर इंग्लिश बोलने आने लगती तो एक अलग एटीट्यूड आ जाता है, तो उसकी भी कोई इंग्लिश में ज़रूरत होती है। लेकिन आपका चेहरा बड़ा हर्षित मुख दिख रहा है, पीसफुल दिख रहा है, कोई अलग से ऐसा ईगो अहंकार नहीं दिख रहा है। तो साधारण रहकर के भी इंग्लिश आप अच्छे उच्चारण कर सकते हैं? नहीं, विद्या विनयन शोभते, ऐसा बोलते हैं। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, लेकिन मुझे समझ में बहुत मेरा दिल दुखी हो जाता है कि कुछ चीज़ें होती है तो उनको एकदम अहंकार आ जाता है, तो मैं हंसते रहता हूँ। बस मुझे लगता है कि क्या है, ज्ञान होना और ज्ञान का अहंकार होना एक अलग चीज़ है। जब अहंकार आ जाता है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। जैसे भाई जी ये कहना चाहते हैं कि इंग्लिश आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हम में ग्लैमर सी दिखाई दे, हम सिंपल जीवन जी कर के भी इंग्लिश को बोल सकते हैं। और किसी भी आप देश के, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे आप मालवा क्षेत्र के, चाहे आप बुंदेलखंड के, अच्छा ये लोकल लैंग्वेज के साथ भी इंग्लिश का उच्चारण में कोई अंतर आता है, या इंग्लिश वैसे ही बोली जाती है जैसे इंग्लिश है? नहीं दीदी, कैसे होता है कि उसको मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट के लोग अलग अलग तरीके से जब अंग्रेजी में बात करना शुरू करते हैं, तो मैं उनके वो टंग के हिसाब से, उनका मदर टंग का जो इम्प्रेशन है वो अंग्रेजी पर, तो उनके अंग्रेजी में बात करने के बाद उसका स्टेट में बता देता हूँ कि कौन से स्टेट से वो आया है। क्यों? क्योंकि मदर टंग का प्रभाव रहता है। जिससे देखा कि जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका प्रभाव हमारी वाणी पे दिखाई देता है। तो कोई व्यक्ति अगर जानकार है तो वो ये बता देता है ये व्यक्ति मालवा क्षेत्र से है, या बुंदेलखंड से, या राजस्थान से, या महाराष्ट्र से, या ये तेलुगु से है, तो ये बताना आसान होता है। तो सभी को एक समझ होना चाहिए। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, सौभाग्य से हमारे सामने बहुत विशेष लोग बैठे हुए थे जो कि थे बड़े महान लेकिन साधारण दिख रहे हैं। तो आज हम सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत इछावर से करने जा रहे हैं, जो कि मधुबन न्यूज़ पे चलाया जाएगा। तो उसकी शुरुआत हम सभी हैं, सबको याद भी रहेगा। और ओम शांति।